नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण कार्य तथा कमला बलान बायां एवं दायां के तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेका रिमोट के माध्यम से कार्यारंभ किया। इस अवसर पर डीबी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आप सबों की उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। जल संसाधन विभाग को आज की योजनाओं के कार्यारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया है, यह देखकर मुझे खुशी हो रही है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व हमने निर्माण कार्य स्थल पर जाकर निरीक्षण किया। हम पहले भी इस स्थल का मुआयना कर चुके हैं। शहर पूरे में रेल लाइन के ऊपर आरओबी निर्माण के लिए हमने जिलाधिकारी को निर्देश दिया। आरओबी निर्माण कार्य के लिए ब्रिज का फंड रेल मंत्रालय देता है और अप्रोच का खर्च राज्य सरकार वहन करती है, लेकिन हमने कहा कि इसके लिए रेल मंत्रालय तैयार हो या नहीं हो, राज्य सरकार अपनी तरफ से ही आरओबी का निर्माण कराएगी। लोगों को आने जाने में कठिनाई ना हो, इसके लिए इसका निर्माण कराया जाएगा। बिहार की कई महत्वपूर्ण जगहों में से जयनगर भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। शहर विकसित हो रहा है और यहाँ की आबादी लगातार बढ़ रही है। इस अवसर पर विधायक सुधांशु शेखर, विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, विधायक मीना कामत, पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर, पूर्व विधान पार्षद श्री दिलीप चौधरी, पूर्व विधान पार्षद श्री उदयकांत चौधरी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद कुमार सिंह, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर भारती मेहता सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश सहित अन्य बड़ी अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। देखें एन न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। और विशेष तौर पर आज जो जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका मिला है, उन्होंने मुझे भी यहाँ आज आमंत्रित किया। इसके लिए मैं जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने फिर यहाँ आने का आज मौका दिया। और सब आप लोगों को मालूम है कि यहाँ तो सीधे ला रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, तो हम तो आकर के देख चुके हैं और तभी हुआ कि बराज बनेगा, तो उसको हम जा कर के देखेंगे कि काम कैसे शुरू कर रहे हैं, कितना दूरी पर बन रहा है बियर से आगे, तो सब जा कर के हमने खुद ही देख लिया। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, पहले भी एक बार थोड़ी गए, कई बार गए, तो आरओबी बनाने के लिए भी रेल लाइन के ऊपर पहले भी बातचीत हो रही थी, सब कुछ बात हो रहा था। हमने कहा आने जाने का रास्ता होना चाहिए। तो आज तो हम जा रहे थे, तो हमने रुक करके ही जानबूझ करके हमने डीएम को बुलाया और हमने कहा कि भाई देखिए, जब आरओबी बनता है तो रेल मंत्रालय को इसको स्वीकृत करना है और इसमें एक हिस्सा, मैंने कहने के लिए तो हमारे समय से ही कहा जाता है, जो हम रेल मंत्री थे स्वर्गीय अटल जी की सरकार, 50-50% दोनों का, तो वो तो होता नहीं है। अप्रोच में जितना पैसा लगता है राज्य सरकार को देना पड़ता है और ब्रिज में जितना पैसा लगता है वो अपना रेल देता है, लेकिन वो तो एक अलग चीज है। हमने आज यहाँ देख लिया, कहा कि इसके लिए और कई चीजों के लिए तो राज्य सरकार को निर्णय करना पड़ेगा कि भाई अगर रेल मंत्रालय इसके लिए सहमत हो या नहीं हो, वो आधा पैसा देने को तैयार नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमने आज कह दिया और हमने बता भी दिया कि यही रास्ता हो सकता है और इसी रूप में आप देख लीजिए और इसका अंतिम रूप से प्रस्ताव भेज दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से ही ये रोड ओवरब्रिज बनवाया जाएगा। यही हमने देख लिया। हमने कहा कि भाई ये तो इतना महत्वपूर्ण जगह है। अब इस महत्वपूर्ण जगह में जब हम लोग देखते हैं तो अब लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत है और नेपाल के ठीक बगल में है, तो कई प्रकार की दिक्कतें लोगों को होती रहती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये बन जाना चाहिए और ये शहर की आबादी भी तो बढ़ती चली जा रही है, तो सब स्थिति में और ये शहर भी विकसित हो रहा है। वाला आदमी तो कुछ होता ही न है। मनुष्य का जो स्वभाव है, आप चाहे जितना बढ़िया काम करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला है।
दारू पी लेगा और मर जाएगा। तो जब दारू पियोगे तो कोई गड़बड़ दारू देगा, मरोगे। क्यों पीते हो? बराबर हम बताते हैं, शराब पीना सबसे खराब चीज है और शराब पीने से अनेक प्रकार की बीमारी फैलती है। और ये रिपोर्ट तो पूरा का पूरा 2016 में सर्वे करके 2018 में जो रिपोर्ट आई पूरी दुनिया का, किस तरह से मौत होती है। तो इन सब चीजों को लेकर के तो लोगों को हम बताते ही हैं। तो सब महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबसे हम आग्रह करेंगे इस चीज को भूलिएगा मत। और कहीं अगल बगल में कोई दारू पीता है, इधर उधर कर रहा है, तो हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। अब बड़ी संख्या में आप हैं, अब आपकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अब महिलाओं का अधिकार बहुत बढ़ गया है। जरा कृपा करके चक्कर लगाने लगिए, जुलूस निकालने लगिए कि यहाँ दारू पी रहा है या दारू का धंधा कर रहा है। जब आप कुछ करने लगिएगा तो और असर पड़ेगा। तो हम तो अभी अभियान में निकलेंगे, हम फिर कहेंगे कि भूलिएगा मत। आप ही लोगों की मांग पर ये शुरू कर दिया गया है और पुरुष भी आपको साथ देते हैं। 90% में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ तो होबे करता है गड़बड़, क्या कीजिएगा। तो उस पर तो नियंत्रण करना ना चाहिए, सलाह तो देना ना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, समझाना चाहिए। ये सब काम तो करिएगा। लेकिन मुझे आज आप लोगों को देख करके खुशी हुई कि बाकी जितना काम किया जा रहा है सब काम में अब जो महिलाएं कितना बढ़िया काम कर रही है किसी भी क्षेत्र में। अब जितने हॉस्पिटल हैं उसमें जो आते हैं, भर्ती होते हैं, उनके भोजन आदि का जो प्रबंध होता है उसमें कई जगहों पर हम लोगों ने किया, जीविका समूह को जिम्मा दिया गया। इसी साल हम शुरू में गए, एक जगह देखा कि बड़ा अच्छा काम की। अब इस बार अनेक जगहों पर जो जीविका समूह की तरफ से अस्पतालों में चलाया जा रहा है, क्या बढ़िया लोगों को भोजन मिल रहा है। तो भाई आप लोग तो एक एक काम करिएगा। जरा सुन लो, हाथ मत उठाइए, जरा बहनों के बारे में ज्यादा जानिए। आपकी कोई उपेक्षा है? अरे हम ही ना आपके हैं, तो बहन पर ख्याल करिए। M News Live।